अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरसलान शेर और मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद हैं अब्दुल्ला नियाज़। आज एक बार फिर मैं सैर व तफरी के लिए निकला हूं और आज के जो मेरा स्पॉट है वो है शकरपानी। शकरपानी वादी पखल की एक खूबसूरत पहाड़ी है जिस पे अक्सर लोग गए भी हैं और अक्सर ऐसे हैं जो इसका नाम तो जानते हैं, इसकी खूबसूरती के बारे में उन्होंने सुना हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे गए कभी नहीं। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको शकरपानी की सैर करवाऊँगा। अभी मैं मौजूद हूँ, इस इलाके को मल्लू कहते हैं। एक हद तक मोटरसाइकिल पे जाएंगे, उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे का हाइक है, पैदल सफ़र है। तो उसमें भी आपको हम इस इलाके की खूबसूरती के बारे में बताते रहेंगे। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, अभी हमारा सफ़र हम अभी सफ़र में हैं, रास्ते में ही हैं और रास्ते की खूबसूरती आप देख सकते हैं। कितना खूबसूरत इलाका है और वादी पखल किस हद तक फैसिनेटिंग है ये वादी पखल। तो मेरा और अब्दुल्ला का पैदल सफ़र शुरू हो चुका है। अब हम इस वक्त चिड़ी कोट में मौजूद हैं और ये भी काफ़ी खूबसूरत इलाका है। और इसके बाद अब हम इसी ट्रैक पे जाएंगे शकरपानी की तरफ। एक और वजाहत कर लूँ कि ये वाला वीलॉग मैं उर्दू में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले वीलॉग में बहुत से लोगों की दरख्वास्त थी कि मैं उर्दू ज़बान में, अपनी ज़बान में भी अपने इलाके को ज़रा लोगों तक पहुँचाऊँ और अपने इलाके की खूबसूरती अपनी कौमी ज़बान में लोगों को सुनाऊँ और दिखाऊँ। हाँ तो दोस्तों, हम शकरपानी की बेस पे पहुंच चुके हैं और मैंने अपने बुज़ुर्गों से और अपने सीनियर्स से जो पहले यहाँ आ चुके हैं उनसे सुना था कि इस इलाके की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे मुकम्मल खामोशी है। तो जब मैंने ये शुरू किया चिड़ी कोट से आगे, तो अभी तक मुझे किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी सिवाय परिंदों के और जानवरों के। तो मैं अपने गम, अपनी दुनिया की सारी टेंशन्स भूल चुका हूँ इस खामोशी में आके, इस कुदरती मंज़र को देख के। और आप भी देखते रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इस लुत्फ़अंदोज़ जगह को। इस इलाके की खूबसूरती का एक बड़ा राज ये है जो देख के मुझे काफ़ी खुशी भी हुई कि यहाँ पे दरख्तों का कटाव बहुत कम है। आप इस मंजर को देख सकते हैं कि बहुत से दरख्त लगे हुए हैं और इनका कटाव बहुत कम है, बहुत कम कटाव देखने को मिल रहा है। और यही इस इलाके की खूबसूरती है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस, पूरी दुनिया इस बात पे सर जोड़े हुए है कि किस तरह दरख्तों का कटाव रोका जाए। और शकरपानी और चिड़कोट के लोग इस बात को साबित कर रहे हैं कि दरख्तों की ज़रूरत इंसान की ज़िंदगी के लिए निहायत अहम है। जी तो दोस्तों, हम अपना आधा सफ़र तय कर चुके हैं, आधा मज़ीद तय करना है। और यहाँ आधे में आके एक बात कहने का दिल चाह रहा है कि खुदा ने इंसान को पैदा किया और इंसान का सुकून अपनी ही कुदरत में रखा। इस कुदरती मंजर में पिछले 2 घंटों से मैं मौजूद हूँ और यकीन मानिए इस बात को मैं दिल से मानता हूँ कि खुदा ने सुकून अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में रखा हुआ है। अल्लाह ताला का ये खूबसूरत मंजर जो है, इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। मैं सुना सा था बुजुर्गों के बारे में। बहुत बड़े बिल्कुल
पहाड़ों का ज़र्फ़ है वरना, ये पहाड़ों का ज़र्फ़ है वरना कौन देता है दूसरी आवाज़। इन पहाड़ों से मोहब्बत की एक बड़ी वजह यह भी है कि इन पहाड़ों से जितनी भी बातें की जाए, चाहे जो भी बात की जाए, ये आपकी ज़रूर सुनते हैं और जवाब देते हैं। और यही इन पहाड़ों की और इस कुदरती मंजर की खूबसूरती का राज है कि ये इंसानों की और तमाम जानदारों की आवाज़ों को सुनते हैं और उनको जवाब देते हैं। और इनकी ये आदत इनसे मोहब्बत मज़ीद बढ़ा देती है। देखते रहिए मेरा ये व्लॉग। मज़ीद आगे चलते हैं शक्करपानी की तरफ। बता चुका हूँ कि इस इलाके की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज ये है कि यहाँ पे दरख्तों का कटाव सबसे कम है। आप देख सकते हैं कि बहुत कम दरख्त कटे हुए हैं यहाँ। हमारे साथ यहाँ के लोकल भाई अजीज़ुर्रहमान भाई भी मौजूद हैं। इन्होंने भी हमें यही बताया कि हम ज़रूरत के मुताबिक दरख्त काटते हैं। और इनका एक और उसूल ये है, अगर एक दरख्त काटते हैं तो 10 उगाते हैं। यही सबक और यही मिसाल मैं बाकी लोगों को भी देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़रूरत के लिए दरख्त काटते हैं ज़रूर काटिए, लेकिन उसकी जगह अगर आप एक काटते हैं तो आप 10 लगाइए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये दुनिया गुलशन ही रहे, जहन्नम ना बने। जी तो अब हम मौजूद हैं बली मोड़ पे और रास्ते में हमें मिले अजीज़ुर्रहमान भाई। तो यहाँ पे वादी पखल की मेहमान नवाजी की एक ज़िंदा मिसाल आपको दिखाता हूँ कि हमने अजीज़ भाई से रास्ता पूछा था और ये सीधा हमें अपने घर ले आए और यहाँ पुरतकल्लफ और पुरखुलूस दावत की हमारी देसी घी के साथ हमारा यहाँ इस्तकबाल हुआ और बहुत ही अच्छा ताम इन्होंने इंतज़ाम किया हमारे लिए। इमरान काका और अजीज़ुर्रहमान भाई, इन दोनों का मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की और वादी पखल का नाम हमेशा से कायम रखेंगे ये लोग। मशहूर मिसाल है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज इस शक्करपानी के खूबसूरत मंजर को देखने के लिए अपनी एनर्जी तो खोई, अपनी तवानाई तो खोई, लेकिन थकावट का हर लम्हा लुत्फ से भरा हुआ था और उस लुत्फ की वजह ये खूबसूरत कुदरती मंजर है। चलते चलते आपको पहाड़ी इलाके की एक खूबसूरत चीज़, इसको चश्मा कहा जाता है और लोकल ज़बान में इसको खुई कहा जाता है। इसमें साफ़ पानी होता है, पीने का पानी लोग यहीं से इस्तेमाल करते हैं, बाकी इस्तेमाल का पानी भी यहाँ से लिया जाता है और ये ताज़ा कुदरती पानी होता है। इसके लिए बोरिंग नहीं करनी पड़ती, बस 2 पत्थर रखे और एक कुदरती खुई बन जाती है। तो बिलाखिर शक्करपानी पहुँच चुके हैं हम और कुदरत का ये खूबसूरत मंजर आपको भी दिखाते हैं। देखिए ये है वादी पखल की निहायत ही खूबसूरत जगह शक्करपानी, जो कि बहुत ही मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ आते हैं क्योंकि हाइक काफ़ी ज़्यादा है। इस तरफ इसके पीछे पाकदना है, ये भी इंतहाई खूबसूरत जगह है। और मेरा नेक्स्ट हाइक जो है वो इस तरफ है, पाकदना की तरफ है। उसमें भी आपसे व्लॉग के ज़रिए आपसे शेयर करूँगा बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया मेरा ये व्लॉग देखने के लिए। एक अहम पैगाम मैं आप लोगों को दूँगा कि मौजूदा दुनिया और दुनिया के तमाम सोच व फिक्र रखने वाले लोग दरख्तों की अहमियत पर बात कर रहे हैं, तो हम मनहसुल कौम, मनहसुल पाकिस्तानी, हमें भी चाहिए कि हम भी इनकी अहमियत पर बात करें और दरख्तों के कटाव को कम से कम किया जाए, ताकि हमारे माशरा, हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम एक बेहतर माशरा छोड़ के जाएँ, एक बेहतर मौसम छोड़ के जाएँ जिसमें वो ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। हमें चाहिए कि हम आने वाली नस्लों को जहन्नम नहीं बल्कि इस दुनिया को जन्नत बना के उनके दिए जाए। बहुत शुक्रिया।